हेलो एवरीवन। हम लोग 2024 का पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं। उसमें से हमारा जो लैंग्वेज का पोर्शन है, जिसमें मराठी लैंग्वेज के 25 क्वेश्चंस होते हैं, तो वो हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। 1 to 25 मराठी के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। और आज के वीडियो में हम लोग इंटेलिजेंट टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 26 to 40 ऐसे 15 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या दिया है। इन द गिवन टेबल इन अ कोड लैंग्वेज सिंबल्स आर यूज्ड फॉर द नंबर्स। ऑब्जर्व एंड फाइंड द सिंबल्स विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं। ऊपर देखिए, ऊपर एक रो दी हुई है, इसमें 0 to 9 तक नंबर दिए हुए हैं और उसके जस्ट नीचे सिंबल्स दिए हुए हैं। 0 के लिए ये वाला सिंबल यूज़ किया गया है, ठीक है, ये वाला सिंबल यूज़ किया गया है। 1 के लिए ये सर्कल है और 2 के लिए ये उल्टा ट्रायंगल है। 3 के लिए ये है, 4 5 6, हर एक नंबर के लिए एक सिंबल इन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो हमें क्या करना है, तो नीचे देखिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द गिवन, यहाँ पे ये सिंबल्स के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन किया हुआ है और हमें क्या करना है कि जितने भी ये सिंबल्स हैं ना, उनकी जगह नंबर्स लिख लेना है और उसको सॉल्व कर देना है। तो इजी है। देखिए इसको थोड़ा सा हम साइड में करेंगे। देखिए जो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, सबसे पहले डार्क सर्कल दिया हुआ है। तो डार्क सर्कल के लिए कौन सा है, ये देखिए ये है 9, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे 9। उसके बाद प्लस का साइन है। उसके बाद में ट्राइंगल, डार्क ट्राइंगल के लिए दिया हुआ है 8, तो हम +8 लिख लेंगे। उसके बाद में माइनस स्टार के लिए देखिए कौन सा नंबर दिया हुआ है, स्टार के लिए 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 7 लिख लेंगे। उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज और इसका है ना पावर दिया हुआ है, रेज़ टू पावर पूरे ब्रैकेट का। ये देखिए उल्टा ट्राइंगल है तो वो 2 के लिए यूज़ किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद डिवाइडेड का साइन है, ठीक है, तो हम डिवाइडेड का साइन लगा लेंगे। उसके बाद देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे 5, तो हम लोग यहाँ पे 5 लिख लेंगे। और उसको है ना ब्रैकेट क्लोज के बाद में ऊपर देखो उसका जो पावर दिया है वो कितना, 2 दिया हुआ है ना, यानी स्क्वायर दिया हुआ है 5 का स्क्वायर। फिर बाद में प्लस, फिर देखिए स्क्वायर दिया है, स्क्वायर का वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। उसके बाद में माइनस और स्टार क्या दिया हुआ है, स्टार है फिर हमारा 7, तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे। और बस इसे अब इज इक्वल टू इसको सॉल्व करते चलेंगे। तो देखो इज इक्वल टू यहाँ ना करते हम यहीं नीचे करते हैं। इज इक्वल टू देखो यहाँ पे जो प्लस प्लस का जो है ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो प्लस प्लस के जो नंबर होते हैं उनको ऐड करते हैं हम लोग एज पर बॉडमॉस रूल, ठीक है। यहाँ पे बॉडमॉस रूल का यूज़ करना है, तो ये 9 + 8 कितना हो जाएगा, 17, है ना। 17 ये हो गया 17 और -7 मतलब कितना हो गया, ये 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया ये, और डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, है ना। तो इसको सीधा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 25, ठीक है, प्लस ये 6, ठीक है, उसके बाद -7, ठीक है। और अब देखिए इसको यहाँ पे चाहूँ तो मैं यहाँ पे सीधा इसको 100 लिख सकते थे, लेकिन चलो 100 डिवाइडेड बाय 25 और +6 -7। अब ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले बॉडमॉस में क्या किया जाता है, सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन किए जाते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद में डिवीज़न को किया जाता है, ठीक है ना। तो डिवीज़न करेंगे तो यहाँ पे देखिए 100 डिवाइडेड बाय 25 दिया है, तो ये हो जाएगा 4, ये +6 और ये -7। अब 4 + 6 कितना होता है, 10, 10 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा यार, चलो लिख देता हूँ मैं, आपको कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सॉरी 10 - 3 नहीं, 10 - 7, 10 माइनस ये 7 है, ठीक है, इज इक्वल टू इसका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। तो 3 के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया हुआ है, देखिए ये 3 है, इसके लिए ये सिंबल यूज़ किया हुआ है, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 3 के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया हुआ है, ऐसा स्क्वायर है और इसका एक डायगोनल यहाँ से डायगोनल दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ओके, क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 और 28 के लिए डायरेक्शंस दिए हुए हैं। देखिए इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज फिगर्स आर रिप्लेसिंग लेटर्स। तो यहाँ पे देखिए
लेटर है उसकी जगह हमें सिम्बल्स फिगर यूज़ किए हुए हैं। तो देखिए उसमें क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है, देखिए एयर वर्ड इज रिटन एज ट्राइंगल, सर्कल ये दिया हुआ है, स्क्वायर दिया है, फिर एक सर्कल दिया हुआ है, डॉट है ना, डार्क सर्कल दिया हुआ है। रैन वर्ड इज रिटन एज, ये सिंबल यूज किए हुए हैं, ट्राई के लिए ये वाले सिंबल यूज किए हैं। देन हाउ इज द वर्ड टैन इज रिटन इन दिस कोड लैंग्वेज। देखिए बहुत ही सिंपल है, यहीं के यहीं करते हैं अपन। चलो देखिए यहाँ पे एयर ये ए के लिए यूज़ हुआ है, ये आई के लिए यूज़ हुआ है, और ये आर के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, देखिए रैन यहाँ पे देखिए ये आर है ना, यहाँ पे डार्क सर्कल है, यहाँ भी डार्क सर्कल है। ये ट्राइंगल ए के लिए यूज़ हुआ है तो यहाँ भी ए आ रहा है, बराबर है। और ये एन के लिए जो स्क्वायर है, डार्क किया हुआ स्क्वायर है, वो एन है। उसके बाद में ट्राई में देखिए ये टी के लिए यूज़ हुआ है, कौन सा, एक सर्कल और बीच में डॉट दिया हुआ है। ठीक है, सर्कल नहीं है वो, एक टाइप से ओवल है। ठीक है, ओवल और बीच में डॉट दिया हुआ है। और ये जो है डार्क वाला सर्कल, ये क्या यूज़ किया हुआ है, उसको आर के लिए यूज़ किया हुआ है। ठीक है ना, टी आर। और वाई के लिए क्या है, स्टार। ठीक है, जो स्टार है उसकी जगह क्या लेटर की जगह इसको यूज़ किया है, वाई लेटर की जगह स्टार को यूज़ किया है। तो ये देखिए ये तीनों के बेसिस पे हम लोगों को क्या करना है, ये जो 10 है ना, इसको सिंबल में हम कैसे लिखेंगे, कोड लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। देन हाउ इज द वर्ड 10 इज रिटन इन दिस कोड लैंग्वेज। तो देखिए टी के लिए यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, ये ओवल और डॉट दिख रहा है। ठीक है ना, तो ओवल यहाँ पे देखिए, ओवल बनाएंगे हम टी के लिए, थोड़ा इस तरफ बना रहा हूँ, देखिए ये टी के लिए इस टाइप का। ठीक है, और ए जो है वो क्या है, ट्राइंगल है। ठीक है ना, ए के लिए ट्राइंगल है। और एन के लिए क्या यूज़ हुआ है, देखिए स्क्वायर यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे ऐसा स्क्वायर, और ये पूरा डार्क वाला स्क्वायर है। ठीक है ना, तो ऐसा सिंबल देखो कहाँ आ रहा है, कहाँ मैच हो रहा है, ये इसी में, ये थर्ड नंबर का ऑप्शन में ही मैच हो रहा है ना। पहले ओवल आया, बीच में डॉट है, फिर ट्राइंगल है, और ये इसका स्क्वायर है, डार्क स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 इसी बेस पे है। फ्रॉम द गिवन कोड फिगर्स विच सिंबल कैन फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स, सिलेक्ट 2 करेक्ट ऑप्शंस। तो ये जो सिंबल दिए हैं ना, इसको अगर हम लोग लेटर से रिप्लेस कर देते हैं तो कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स बनते हैं। तो जैसे देखिए ये किस लिए यूज़ हुआ है, ए के लिए यूज़ हुआ है। ये स्क्वायर किस लिए यूज़ हुआ है, एन के लिए। और ये जो है ये टी के लिए यूज़ हुआ है। तो ये हो गया एंट। एंट मतलब मालूम है आपको, चींटी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाला देखिए, ये जो है किस लिए यूज़ हुआ है, आर है ना, सर्कल जो है डार्क सर्कल वो है आर। उसके बाद में ट्राइंगल जो है ए। ठीक है, और स्टार को किस लिए यूज़ किया है, वाई के लिए। तो यह क्या हो गया, रे है ना। रे मतलब भी मालूम है आपको, इस टाइप की रे होती है जिसका एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एंड पॉइंट होता नहीं है। ठीक है, तो इसको रे कहते हैं। उसके बाद थर्ड वाला देखिए, इसमें स्टार की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वाई, और ये हो जाएगा ए, और ये क्या हो जाएगा, आई, वाई ए आई। इस तरह का तो कोई वर्ड ही नहीं होता है ना, इस तरह का कोई वर्ड नहीं होता। मीनिंगफुल वर्ड है क्या, ये नहीं है, तो ये तो नहीं होगा फिर। ठीक है, उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे तो ये ओवल दिया हुआ है, तो यहाँ तो ओवल का यूज़ कहीं हुआ ही नहीं है। या हो सकता है चलो यहाँ पे एक डॉट देना भूल गए हो, तो हम इसको सपोज ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे डॉट है। ठीक है, बीच में एक डॉट भी दे देंगे अगर, तो डॉट की जगह क्या यूज़ हो गया है, ये टी। और ये जो है स्क्वायर जो है वो है आई, है ना, टी आई वाई आ जाएगा ये। तो टी आई वाई भी कोई ऐसा मीनिंगफुल वर्ड होता नहीं है। ठीक है ना, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो मतलब 2 आंसर आते हैं हमारे, फर्स्ट एंड सेकंड, जिसके सिंबल्स को अगर हम लेटर्स से रिप्लेस करते हैं एज पर जो दिया हुआ है हमें कोड लैंग्वेज में, तो 2 मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं, एंट और रे। ठीक है, और ये थर्ड और फोर्थ से तो कोई लेटर बन नहीं रहा है मीनिंगफुल लेटर। तो हमारा आंसर क्या होगा 28 का, फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत बड़ा दिया हुआ है। देखिए क्या दिया है, मतलब पढ़ने में ही टाइम लगेगा। जॉन वॉज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग साउथ डायरेक्शन, ही स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेट इन द सेम डायरेक्शन एंड वॉक 29 meters।
then he turned to his right at right angle and walked straight for 17 meters. Again he turned to his right at right angle and walked 8 meters. In the end he turned to his left in right angle and walked 11 meters. At what minimum distance is he from his original place? अब देखिए ये जॉन जो है ना, ये एक जगह से चलना शुरू करता है और अलग अलग अपने डायरेक्शन चेंज कर करके एक दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। तो जहाँ पे वो पहुंचा है, उसका जो डेस्टिनेशन है, वहाँ से उसका जो ओरिजिनल प्लेस था, उसका जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें जगह की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं हम लोग थोड़ा साइड में इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो जब भी डायरेक्शन का हमें जो भी क्वेश्चन आता है, तो ये तो बिल्कुल फिक्स है, डायरेक्शंस के बारे में आपको मालूम होगा। इस तरह से हम लोग बनाते हैं ना, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट में ईस्ट होता है और लेफ्ट में वेस्ट होता है। ठीक है, अब ये जो जॉन है वो कहाँ खड़ा है? फेसिंग साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन की तरफ वो। तो वो समझ लीजिए कि यहाँ से उसने चलना शुरू कर दिया। चलिए, यहाँ से चलना शुरू किया उसने और फिर बाद में साउथ डायरेक्शन में है, तो जिस डायरेक्शन में उसका फेस है उसी डायरेक्शन में ही स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेट इन द सेम डायरेक्शन एंड वॉक 29 मीटर्स। तो ये यहाँ से ऐसा चलना शुरू किया उसने और वो 29 मीटर्स चल लिया उसने 29 मीटर्स वॉक किया उसने। उसके बाद में क्या हुआ? देन ही टर्न टू हिज राइट। तो जब ये इधर, इसका फेस इधर होगा तो उसका राइट इस डायरेक्शन में आएगा। कौन से डायरेक्शन में आएगा? वेस्ट में आएगा। ठीक है, तो वेस्ट की तरफ फिर क्या हुआ? देन ही टर्न टू हिज राइट एट राइट एंगल। ये भी देखिए वो मुड़ गया है, लेकिन कितने एंगल पे मुड़ा है? और राइट एंगल पे, मतलब 90 डिग्री पे वो यहाँ से टर्न हो गया और टर्न होके सीधा चला गया। और कितने मीटर चला वो? फिर बाद में 17 मीटर तक चल गया वो, 17 मीटर। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या किया उसने? अगेन ही टर्न टू हिज राइट, फिर से राइट में टर्न लिया उसने एट राइट एंगल। ये चीज़ ध्यान में रखिए, हर जगह इन्होंने राइट एंगल, यहाँ पे भी राइट एंगल, ठीक है, इसका यूज़ किया हुआ है। तो इसका यूज़ हमें पढ़ने वाला है। राइट एंगल हर बार जब भी वो टर्न हुआ है तो राइट एंगल से टर्न हुआ है। तो यहाँ से फिर से उसने फिर से राइट में टर्न लिया उसने, तो फिर अभी इसका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए, समझ में आ जाएगा आपको तो वो क्यों कैसे नॉर्थ में हो जाएगा। ठीक है, तो वो 17 मीटर चलने के बाद फिर से उसने राइट में टर्न लिया और कितना 8 मीटर चल गया वो। फिर से यहाँ से 8 मीटर है ना, इतना 8 मीटर वो चला, समझ लीजिए 8 मीटर, चलो इतना ही ठीक है, 8 मीटर आ जाएगा। उसके बाद में अगेन वो क्या किया उसने? 8 मीटर चलने के बाद इन द एंड ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अब देखिए इधर है तो लेफ्ट उसका इस तरफ आ जाएगा। फिर से नॉर्थ की तरफ जब था, साउथ की तरफ जब उसका फेस था तो उसका राइट साइड वेस्ट में आता था, लेकिन अभी नॉर्थ है तो उसका लेफ्ट वेस्ट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से वो फिर से वो लेफ्ट में टर्न हुआ राइट एंगल पे। फिर से यहाँ पे राइट एंगल का यूज़ हुआ है, देखिए तो ये भी राइट एंगल है। तो यहाँ से वो कितना मीटर चल गया? फिर से वो 11 मीटर, यहाँ से वो 11 मीटर चल गया। तो यहाँ आकर वो पहुँच गया। सपोज़ ये हम ये मान के चलते हैं कि वो ए पॉइंट से चलकर बी पॉइंट तक पहुँच गया। तो हमें क्या करना है? इसका मिनिमम डिस्टेंस, ए और बी का जो है ना मिनिमम डिस्टेंस होगा ये वाला, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए ये इस तरह का जो है ना, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हर जगह राइट एंगल यूज़ किया हुआ है। तो ये भी एंगल राइट एंगल है और ये भी एंगल राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है। ठीक है, तो जब भी देखो राइट एंगल होता है ना, परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के, ये जो लाइंस है ना परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से ऐसा सपोज थोड़ा सा इस लाइन को ऐसा इमेजिन करते हैं, तो सारी लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर है और ये जो लाइन है ना, अब हमने जो डॉटेड लाइन इसको ड्रॉ की है तो ये भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी, तो ये भी तुम्हारा राइट एंगल ही होगा। ठीक है, इसलिए इन्होंने बार बार राइट एंगल का यूज़ किया हुआ है ताकि यहाँ पे हम लोग इसको राइट एंगल कंसीडर कर सकें। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल गया? ये मिल गया हमें राइट एंगल ट्राइंगल
और ये जो डिस्टेंस है ए और बी का, ये हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अब जो राइट एंगल 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम लोग इसका हाइपोटेनस निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बेस और हाइट चाहिए। अब देखिए इसमें ये जो था ए से लेकर यहाँ तक जो है ये डिस्टेंस है 29, ठीक है ना, ये पूरा जो डिस्टेंस है ये है 29 मीटर का है, ठीक है। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। तो इतना जो बचा हुआ है ये कितना हो जाएगा, 29 माइनस 8, मतलब ये 21 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, हाँ, इसको हम सी नाम दे देते हैं। चलिए आपके है ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए इसको हम सी पॉइंट का नाम दे देते हैं। तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 21 मीटर हो गया। और बी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, देखिए ये टोटल है 17। तो ये भी जो डॉटेड लाइन है ये भी हो जाएगा 17, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये है 11। तो 17 प्लस 11 मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28। मतलब हमें बी सी इज इक्वल टू कितना मिल गया, बी सी इज इक्वल टू 28 है हमारा, और ए सी इज इक्वल टू है हमारा ये कहाँ से आया, ए सी हमने कैसे निकाला, सपोज इसको अगर फिर से अब यहाँ डी मान लेते हैं अगर, तो ए डी माइनस, है ना, ए डी माइनस सी डी किया है हमने, ठीक है। तो मतलब हमारा टोटल 29 मीटर का डिस्टेंस था, उसमें से 8 मीटर माइनस कर दिया हम लोगों ने, तो 21 मीटर ये आ गया हमारा, और ये भी मीटर में आ गया, ठीक है। तो बी सी और ए सी हमें मिल चुके हैं, तो हम ए बी निकाल सकते हैं। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एज पर पाइथागोरस थ्योरम, है ना, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसको हम सॉल्व कर देंगे। 28 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। अभी 28 का स्क्वायर कितना होता है भाई, मुझे भी याद नहीं रहता है, देखो इसको स्क्वायर कर देंगे, है ना, 8 8 64, 2 दूनी 4, 2 8 16 दूनी 32, तो ये आ जाता है 784, ठीक है, प्लस और 21 का कितना होता है, 21 का तो 441 सबको याद रहता है। चलो तो ये कितना हो गया, देखिए 4 और 1 5, 8 और 4 12, ये 2, एक हाथ का आया, 7 और 4 11, और एक 12, 1225 आ गया भाई इसका। और ये किसका स्क्वायर होता है, या इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा ना अब हमें। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तभी तो आएगा ना, ए बी स्क्वायर है ना ये, अभी तो ये जो मिला है अभी वैल्यू हमें ए बी स्क्वायर का मिला है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इधर आ जाएगा ए बी और इधर आ जाएगा, इसका होता है 35। क्यों, 35 का जो स्क्वायर होता है वो 1225 होता है। कैसे होता है, देखो 35 है ना, 35 का स्क्वायर, 35 इंटू 35 करके देखिए, ठीक है, तो आपका इतना ही आएगा। इसका भी शॉर्ट ट्रिक है, देखिए 35 का स्क्वायर निकालना हो ना, तो क्या करते हैं, थोड़ा अलग है, इससे थोड़ा अलग है। इसमें 5 का स्क्वायर करते हैं 25, और उसके बाद में जो भी यहाँ पे बचा हुआ नंबर होता है उसका हम करते हैं, उसका जो नेक्स्ट नंबर है कॉन्जिक्यूटिव नंबर 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 4s are 12 कर देते हैं। इस तरह से इसका जिस नंबर के यूनिट प्लेस में 5 होता है उसका स्क्वायर इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। इसके जैसा नहीं है, हाँ। तो इसका आता है 35, तो ए बी हमें कितना मिल जाता है 35 मीटर। इसका आंसर कौन सा आता है आपका, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, सिर्फ थोड़ा सा लेंदी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सचिन एंड राहुल पार्टिसिपेटेड इन द रनिंग कॉम्पिटिशन। सचिन सेड माई प्लेस in the line is 19th and ahead to me Rahul is at 4th place. Rahul said I am 9th from last. From the given option find the correct statement, select 2 correct alternatives. तो हमें ये दो स्टूडेंट्स हैं, समझ लीजिए स्टूडेंट्स ही होंगे, रनिंग कंपटीशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, सचिन और राहुल। तो जो सचिन है वो क्या कहता है कि मैं जो हूँ लाइन में मेरी जो पोजीशन है वो 19th है, और जो राहुल जो है मुझसे 4 पोजीशन आगे खड़ा हुआ है ना, मुझसे आगे खड़ा हुआ है 4 प्लेस आगे, ठीक है।
और राहुल क्या कहता है कि मैं जो हूँ लास्ट से 9th नंबर पे हूँ। तो इस बेसिस पे हमें क्या करना है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल उस लाइन में कितने है ना स्टूडेंट्स खड़े हैं, इसको काउंट करना है हमें। तो देखिए सबसे पहले तो क्या करते हैं हम लोग, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए तो उसके लिए हमें क्या है, यहाँ से करते हैं लाइन। ओके, ये देखिए लाइन यहाँ से नहीं, यहाँ से ले लेते हैं। चलो एक लाइन ले लिए सपोज हमने, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेफ्ट राइट जहाँ से चाहे। तो सपोज यहाँ से स्टार्ट करना है हम लोग लेफ्ट, इधर राइट से। ये यहाँ पे फर्स्ट एक स्टूडेंट है और यहाँ पे लास्ट वाला स्टूडेंट है, ठीक है। इस लाइन के एंड में यहाँ पे फर्स्ट वाला है और ये वाला जो है यहाँ पे लास्ट वाला है सपोज, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो है सचिन क्या कह रहा है कि भाई, सचिन कह रहा है कि मैं 19th पोजीशन पे हूँ। तो सपोज यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं 19th पोजीशन है, ये है सचिन, ठीक है। एस किया है सचिन के नाम का, तो ये 19th पोजीशन पे। और एंड अहेड टू मी राहुल इज एट 4th प्लेस। तो इससे है ना, अब यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही, ये फर्स्ट है, यहाँ का पहला स्टूडेंट है, तो लाइन यहीं से स्टार्ट हो रही। तो इससे आगे तो यहाँ पे देखो 4 प्लेस आगे है, तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका राहुल। अब ये हो जाएगा, देखो कितना पोजीशन हो जाएगा इसका, ये 19 है तो 18 17 16 और ये 15th नंबर पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। राहुल जो है वो 15th पोजीशन पे आएगा। लेकिन उसके बाद राहुल क्या कह रहा है कि राहुल सेड आई एम 9th फ्रॉम लास्ट, यानी यहाँ से अगर लास्ट से अगर उसको इसका पोजीशन देखते हैं तो ये कितना आता है, यहाँ से सपोज यहाँ पे एक लास्ट में स्टूडेंट खड़ा होगा, उसके पहले एक खड़ा होगा, फिर उसके पहले, ऐसे टोटल 9 स्टूडेंट यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है ना। ये 9th पोजीशन पे आता है, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, इसको अगर हम ऐड कर दें तो ये होता है 24। लेकिन ये 9th और 15 एक ही पोजीशन है ना राहुल, तो इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे टोटल 23 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट टोटल 23 स्टूडेंट्स हैं। समझ गया है आपको अच्छे से, कैसे आ गया ये 23, है ना। ये देखिए यहाँ से अगर आप गिनना शुरू करें तो ये 15 पोजीशन पे आ गया, है ना। उसके बाद 17 18 है, ये 19 पे आ गया। और यहाँ से देखो, यहाँ से ये कह रहा है, राहुल कह रहा है कि मैं 9th पोजीशन पे हूँ, तो इसके पहले है ना 8 लड़के होंगे, इसके पहले जो है राहुल से, है ना, पीछे से राहुल के पीछे कितने 8 होंगे टोटल। तो 15 नंबर पे तो राहुल आ गया, उसके पीछे 8 और हैं, तो मतलब 15 और 8 23, टोटल 23 स्टूडेंट्स हो गए हैं, ठीक है। तो इस बेस पे हमें क्या करना है, ये चारों ऑप्शंस में से देखना है कि दो कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए 24 पार्टिसिपेंट्स आर देयर इन द कॉम्पिटिशन, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि 24 नहीं 23 पार्टिसिपेंट्स हैं टोटल। उसके बाद में देखिए सेकंड क्या है, सचिन इज 5th फ्रॉम द लास्ट, सचिन जो है लास्ट से फिफ्थ है। देखो ये 9th है ना। और देखो इसके भी, इन दोनों के बीच में 4 है ना, 4 का डिफरेंस है ना दोनों के बीच में। अगर ये 9th पोजीशन पे है तो ये हो गया 8, ये 7 है ना, ये 6 और ये 5th पोजीशन, सचिन की पोजीशन 5th आ जाएगी लास्ट से, ठीक है ना। तो ये वाला करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। राहुल्स प्लेस इज 16th इन द लाइन, 16th नहीं है 15th है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। और मिडिल पार्टिसिपेंट्स प्लेस इज 12th, तो बराबर है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 23 स्टूडेंट्स है, तो 11 इधर, आधे इधर और आधे इधर, बाकी मेरे साथ आओ। ये असरानी जी का फेमस डायलॉग है फिल्म शोले का, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। तो बाकी यहाँ पे एक बचता है, फिर भी यहाँ पे उसमें एक भी नहीं बचता है। तो 11 यहाँ है और 11 यहाँ है, टोटल 22 और बीच वाला एक 23, लेकिन इसका पोजीशन क्या होगा, 12th होगा। तो यहाँ पे आंसर जो है ना 12th पोजीशन, ये भी करेक्ट है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 2 और 4, ये जो 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो करेक्ट हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इफ इन द ईयर 2022 बालिका दिवस फॉल्स ऑन मंडे, देन इन द सेम ईयर क्रांति डे विल बी ऑन विच डे। यहाँ पे थोड़ा सा ना मुझे
कन्फ्यूज़न है। ये जो बालिका दिवस होता है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जो है 3 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? सावित्रीबाई फुले की जयंती होती है उस दिन बालिका दिन कह के सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन लकीली आप उसको 24 से कैलकुलेट करो या 3 जनवरी से कैलकुलेट करो, दोनों का आंसर सेम आता है। ये अच्छी बात है। ठीक है, तो हम लोग 24 जनवरी को कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, तो जो बालिका दिवस होता है वो 24 जनवरी को होता है, और क्रांति डे जो होता है वो 9 अगस्त को होता है। ये होता है 24 जनवरी। ठीक है, और ये जो क्रांति डे होता है ये होता है 9 अगस्त को। और आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप लोगों को जो है ना, जो कुछ खास खास जो दिन होते हैं ना वो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। जैसे टीचर्स डे या चिल्ड्रंस डे वगैरह वगैरह, ये जो डेज होते हैं ना, महाराष्ट्र डे। ठीक है, तो ये सब डेज आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखिए अच्छे से। जितने भी इस टाइप के जो क्वेश्चंस आए हैं, हो सकता है उसमें से भी कोई एक रिपीट हो जाए, या उसको छोड़ के कोई और स्पेशल कुछ डेज होंगे ना, तो वो भी ध्यान रख लेना आप। तो चलिए, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा साइड में हम लोगों को जगह बनाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, बालिका दिवस जो होता है वो 24 जनवरी को होता है। तो 24 जनवरी को क्या कहा गया है हमें क्वेश्चन में कि उस दिन क्या था? मंडे था। ठीक है, अब जो है इसको ध्यान में रखिए कि 24 जनवरी के बाद में देखो, जनवरी जो होता है वो कितने दिन का होता है टोटल? 31 डेज का होता है। तो इसके बाद से हम लोग 31 जनवरी के बाद सीधे हम लोग आ जाते हैं, इसको फेबररी सपोज चलते हैं ना, और या फिर कैसा करेंगे, चलो फेबररी से ही करते हैं कंसीडर इसको। ठीक है, चलो ऐसा कर लेते हैं, 31 जनवरी कर लेते हैं। 31 जनवरी, उसके बाद में आ जाएगा आपका 1 फरवरी। ठीक है, 1 फरवरी, उसके बाद में 1 मार्च। ठीक है, फर्स्ट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, मार्च, फिर अप्रैल। हमको क्या करना है, इसके बीच में कितने दिन है वो काउंट करना है। अप्रैल के बाद में मई, और उसके बाद जून, और जुलाई, अगस्त। ठीक है ना, 9 अगस्त को होता है, तो हम लोग को अगस्त तक, 9 अगस्त तक, ये 9 अगस्त को है ना, कौन सा दिन आने वाला है हमें ये फाइंड करना है। तो देखिए, 24 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, है ना, यहाँ पे टोटल कितने डेज हो जाएंगे? 31 जनवरी तक 7 डेज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में फरवरी में कितने डेज होते हैं? 28 डेज होते हैं। उसके बाद मार्च में कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं। ठीक है ना, अब ये 28 डेज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये 2022 है, ये है ना ऑर्डनरी ईयर है, कोई लीप ईयर नहीं है, इसलिए 28 डेज का फरवरी होगा। अगर लीप ईयर होता तो 29 डेज आ जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो मार्च जो है वो 31 डे का होता है, अप्रैल जो है 30 डे का होता है, और मई जो है 31 डे का होता है, जून 30 डे का होता है, उसके बाद जुलाई 31 का होता है, और ये अगस्त जो है 9। ठीक है, उसके 9 डेज ही हमें काउंट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 9 अगस्त को ही हमारा क्रांति डे होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9। अब देखो, दो ऑप्शन है, इनको सबको ऐड कर लो, डिवाइडेड बाय 7 कर लो, या फिर सेपरेट सेपरेट आप इनको भी 7 से डिवाइड कर सकते हो, और जो भी रिमाइंडर आता है उसका टोटल कर लो, फिर उसको फिर से 7 से डिवाइड करो। तो हम क्या करेंगे, सीधा इसको टोटल कर देंगे और उससे 7 को डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, और उसको डिवीज़न के बाद में जो रिमाइंडर आता है उस बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा दिन आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए, 7 + 8 15 + 1 16 17 18 + 9 27 का 7 आ जाएगा, 2 कैरी ओवर हो जाएगा, 2 + 2 4, 4 + 3 7 + 3 10 13 16 + 3 19, तो ये आ जाएगा 197। अब इसको हम लोग जो है 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 197 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो, 7 2 ज़ार 14। ठीक है, और ये हो गया 5, और ये हो गया 7, और 7 8 ज़ार 56।
तो रिमाइंडर कितना आया आपका 1। मतलब जब भी जो रिमाइंडर होता है ना उतना दिन आगे शिफ्ट हो जाता है ये डे। तो यहाँ पे मंडे था तो उससे एक दिन आगे मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए ये डेट वाले क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से कीजिए। थोड़ा सा ये होता है, कंफ्यूजिंग होते हैं। थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, एक भी दिन आगे पीछे हो गया तो आंसर आता नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 के लिए डायरेक्शन दिए हुए हैं। देखिए, इन द गिवन वेन डायग्राम नंबर ऑफ ट्रेवलर्स ऑफ अ सिटी इज गिवन, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। वेन डायग्राम के क्वेश्चंस हर साल एक क्वेश्चन आता ही है, अलग अलग टाइप के डायग्राम आते हैं, लेकिन वेन डायग्राम ईजी है समझने में। ठीक है ना, उसके है ना, जैसा अभी जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें देखिए, ये जो स्क्वायर साइज दिया हुआ है उसमें जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं वो एरोप्लेन से ट्रेवल करते हैं। ट्रायंगल में जितने भी नंबर दिए हुए हैं वो बस से ट्रेवल करते हैं, और सर्कल में जितने भी नंबर आते हैं वो सभी रेलवे से ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमें क्वेश्चन नंबर 32 और 33 सॉल्व करना है। तो बहुत ईजी होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है, हाउ मेनी ट्रेवलर्स हु ट्रेवल बाय एरोप्लेन आर ऑल्सो ट्रेवल बाय बस। एरोप्लेन से तो ट्रेवल करते ही हैं वो, साथ में वो बस से भी ट्रेवल करते हैं। तो इसमें देखिए अगर हम देखेंगे तो स्क्वायर में ये देखो एरोप्लेन से ट्रेवल करने वाले कौन कौन है, 17, 4, 9 और 5 है ना, ये सारे नंबर्स स्क्वायर में दिए हुए हैं। तो ये सारे लोग एरोप्लेन से ट्रेवल करते हैं। लेकिन ये जो 17 और 5 है, ये देखो 17 तो जो है ना वो सिर्फ एरोप्लेन से ट्रेवल करते हैं, और जो 5 नंबर जो दिए हैं ये एरोप्लेन से भी करते हैं और रेलवे से भी करते हैं। लेकिन ये जो है 4 और 9 ये एरोप्लेन से तो करते ही हैं, साथ में बस में भी ट्रेवल करते हैं। तो सिर्फ 4 और 9 मतलब 9 + 4 यानी 13 ट्रेवलर्स ऐसे हैं जो एरोप्लेन से तो करते हैं और बस से भी ट्रेवल करते हैं। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट आ जाता है, आंसर है ना ऑप्शन नंबर 1 13 है ना। सिर्फ ये दो 9 और 4 जो नंबर है ना, ये देखो ट्रायंगल में आ रहे हैं, बस में आ रहे हैं, है ना। तो इस वजह से ये दोनों का ही यहाँ पे हम लोगों को एडिशन लेना पड़ेगा, जो कि 13 आता है, और इसका आंसर आता है फर्स्ट 13। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, हाउ मेनी ट्रेवलर्स आर ट्रेवलिंग बाय रेलवे एंड नॉट बाय एरोप्लेन। देखो सिर्फ रेलवे से ट्रेवल कर रहे हैं, एरोप्लेन से नहीं कर रहे हैं। अब ये जो तो देखो सर्कल में है रेलवे वाले, जितने भी रेलवे से 5, 9, 11, 21 ये सारे लोग जो हैं रेलवे से ट्रैवलिंग करते हैं। लेकिन अब इसमें देखिए, इसमें सिर्फ क्या बोला है कि हाउ मेनी ट्रेवलर्स आर ट्रेवलिंग बाय रेलवे एंड नॉट बाय एरोप्लेन। तो इसमें देखो ये जो 5 और 9 है ना, ये लोग एरोप्लेन से भी करते हैं, तो इनको हमें काउंट नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ रेलवे से करने वाले कितने हैं, 21 और 11, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32। तो इसका आंसर कौन सा आता है, इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आता है। ठीक है, चलिए बहुत ईजी होता है, आप लोग इसके पहले भी बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इफ 9 × 17 इज इक्वल टू 49, 13 × 31 इज इक्वल टू 100, 12 × 18 इज इक्वल टू 81, देन फाइंड द 14 × 4 इज इक्वल टू व्हाट। बहुत दिमाग खाया इस क्वेश्चन ने, क्योंकि ये जो बीच में इसमें मतलब ये देखिए ये है इंटेलिजेंट टेस्ट। हाँ, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है भाई। अब मैथमेटिक्स के एंगल से अगर हम लोग इसको सोचेंगे ना तो सोचते ही रह जाएंगे, इसका आंसर कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बीच में जो साइन दिया है ना उससे हम कंफ्यूज हो रहे हैं। ये जो है ना, एक चीज़ देखिए, अब इंटेलिजेंट टेस्ट में क्या होता है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना उसको वही ऑपरेशन नहीं करते हैं, उसको कुछ भी वो कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको लॉजिक लगाना है कि वो क्या हो सकता है। ठीक है ना, इंटू लिखा है तो इंटू नहीं करना है। तो देखिए इसका लॉजिक कैसा है, बहुत देर तक सोचने के बाद में मुझे भी समझाइए। तो देखिए इसको क्या करना है एक्चुअली कि ये जो है 9 × 17 है ना, तो 9 का स्क्वायर करना है। सबसे पहले हमें 9 का स्क्वायर करना है ना। तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाता है 81, और प्लस यहाँ पे इंटू नहीं करना है, इसे हम प्लस करके 17 कर लेंगे।
तो कितना आता है हमारा, देखिए ये हो जाता है 98, और 98 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाता है 49। तो जो पहला जो है ना ये 49, 9 इंटू 17 इज इक्वल टू 49 कैसे आया, देखो 9 का किया हमने स्क्वायर, इसको कर दिया हमने प्लस, तो ये आ गया हमारा 98, और इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो ये आ गया 49। समझ गया। सेम उसी तरह से दूसरा देखिए, 13 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तो 13 का स्क्वायर कितना आ जाता है 169, ठीक है, और इसको हम कर देंगे प्लस, और ये कर देंगे 31, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 200, और 200 को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो ये देखिए ये 100 आ रहा है, इसको किया हमने स्क्वायर, इसको कर दिया प्लस, है ना, तो ये प्लस करेंगे तो ये देखो ये 169 प्लस 31, ये आ जाएगा 200, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 100, ठीक है। सेम इसी तरह से हमें इसको स्क्वायर कर देना है ना, तो इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 12 144 प्लस 18 इज इक्वल टू कितना होता है, देखो 8 और 4 12 की 2, है ना, और एक हाथ का आया 4 1 5 और 1 6, और उसके बाद में आया 162 आ गया, इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 8 16 2 1 2 81 आ रहा है, ठीक है ना। तो हमें कर क्या रहे हैं, हम पहली जो नंबर है उसका स्क्वायर कर रहे हैं, और जो इनटू का साइन है वो प्लस कंसीडर करके 18 को हम लोग उसमें जोड़ दिया, जो भी आया उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। देखो तीनों में एक ही लॉजिक है, ठीक है, तो चौथे में भी वही होगा, तो हम लोग इसको कर देंगे स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना आता है 196, है ना, 196, और ये हो जाएगा प्लस 4, ठीक है ना, ये इसको हम प्लस 4 करेंगे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 200, और 200 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा आ गया है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आ गया है। बहुत दिमाग खाया है, उसके बाद में ये मुझे समझ में आया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग है, अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें थोड़ा अलग टाइप का लॉजिक दिया हुआ है, तो इस तरह से आपको थोड़ा अलग भी आ सकता है ना। तो ये सब कैसे आएगा आपको भी, कि प्रैक्टिस करने से, ठीक है ना। हम लोगों ने जितने भी टाइप के इसके पहले क्वेश्चन किए हैं उनका सबका मिला के आपको कुछ ना कुछ लॉजिक उसमें से आपको मिल ही जाएगा, और आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत प्रैक्टिस लगती है, उसके बगैर नहीं होता। एक दिन पहले एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ के बिल्कुल नहीं हो पाएगा ये तो, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 टू क्वेश्चन नंबर 39 डायरेक्शंस दिए हुए हैं हमें। There exists a certain relationship between first and second term. The same relationship exists between the third and fourth term. Considering this, select the alternative to replace the question mark. जो फर्स्ट और सेकेंड टर्म में जो रिलेशन है वही रिलेशन थर्ड और फोर्थ टर्म में होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमें। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, मालगुडी डेज आर के नारायणन। मालगुडी डेज एक बुक है जो आर के नारायण ने लिखी है, और आप लोग तो अभी शायद नहीं मालूम होगा, मालगुडी डेज बोलकर एक पहले सीरियल भी आता था हम लोगों के ज़माने में, दूरदर्शन होता था, उसमें एक सीरियल आता था मालगुडी डेज का। उस समय हमारे इतने सारे सब चैनल्स वगैरह ये सब कुछ नहीं था, अभी तो बहुत ही अलग हो गया है। चलो, और मालगुडी डेज के जो राइटर हैं वो है आर के नारायणन, और नारायण है ना, नारायण। और उसके बाद में जो ब्रोकन विंग्स है उसके राइटर हैं सरोजिनी नायडू, ठीक है। ये भी एक राइटर हैं, इन्होंने लिखा है ये बुक को। आप थोड़ा यहाँ कंफ्यूज मत होइए, ब्रोकन विंग्स और विंग्स ऑफ, है ना, विंग्स ऑफ फायर एक बुक है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। सरोजिनी नायडू जी ने ये बुक लिखी हुई है ब्रोकन विंग्स, ओके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, नेशनल वोटर्स डे हम लोग 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है हम करते हैं 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा फर्स्ट 26 नवंबर, ठीक है। 36 का है आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1
26 नवंबर। इसके लिए तो भाई आपको अलग अलग डेज याद रखना पड़ेगा। देखो अभी ये जो डेज है ना, ये आपके वो जो डेट और डे वाले जो क्वेश्चन है उसमें भी आ सकता है कि जो नेशनल वोटर्स डे है वो इस दिन को आया था, 25 जनवरी को आया था, उसका ये वाला डे था, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन कौन सा दिन होगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन वहाँ पे भी बना के डाल सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो पेपर जो सेट करते हैं उसके ऊपर है, उनके मूड के ऊपर कैसा है देना है ना। कभी कभी इजी आता है पेपर, कभी बहुत ही टफ आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, ये अभी जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये मुझे थोड़ा मॉडरेट टाइप का लग रहा है, ना बहुत टफ है ना बहुत इजी है, ठीक है थोड़ा सा। और एक क्वेश्चन तो बहुत ही अजीब आ गया था, तो होता है ये ऐसा, कभी कभी बहुत इजी आता है, कभी थोड़ा सा टफ आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, इसमें फर्स्ट और सेकंड जो फिगर दी हुई है उसमें जो रिलेशन है वही थर्ड और फोर्थ में रिलेशन होगा। यहाँ पे फोर्थ नंबर का जो फिगर है वो हमें दिया हुआ नहीं है, उसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से कोई एक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम सिंपल है। ये जो इमेज है ना, इसको आप है ना क्या कीजिए, इसको इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव कर दिया है। एंटी क्लॉकवाइज मूव करने से ये देखो, ये वाला ऊपर का जो पोर्शन है वो इस तरफ आ गया है, ये वाला पोर्शन, और जो नीचे वाला पोर्शन है इधर राइट में चला गया है। और कुछ नहीं किया है, ये जितने जो अंदर के जो आपके जो सिम्बॉल्स है ना, उसको एक्सचेंज कर दिया है, मतलब इसको ऊपर उसको नीचे कर दिया, एक्सचेंज कर दिया उनकी प्लेस को, बस बाकी कुछ नहीं किया है। तो सेम आप इसको इस तरह से इस डायरेक्शन में आप इसको मूव कीजिए, है ना। ये सब आपको इमेजिन करना पड़ेगा भाई। ये तो सब दिमाग का खेल है। बुद्धिमत्ता मतलब वही होता है, इंटेलिजेंट टेस्ट। इसमें आपको जो सब कुछ माइंड में ही करना है। तो इसको घुमाओ अभी, तो इस तरह के से आप घुमाएंगे तो ये दिखेगा किस तरह से। देखो ये जो पोर्शन है ना, थोड़ा सा ऐसा करके भी देख सकते हैं, मुंडी घुमा के देखो, या आपका जो पेपर होता है ना, पेपर को ही घुमा के देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो उसको घुमाकर देखने के बाद में आपको ये समझ जाएगा कि ये जो पोर्शन है यहाँ देखो, ये ऐसा तो आएगा ही नहीं अगर हम इसको इस तरफ घुमाते हैं 90 डिग्री से, एंटी क्लॉकवाइज। ये 90 डिग्री से ही घुमाया, 90 डिग्री से घुमाया इसको, ठीक है। इसको भी हम 90 डिग्री से ही घुमाएंगे। अभी घुमाना मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ही घुमा दो, ठीक है, 90 डिग्री से ही घुमाया हुआ है। तो जब भी हम लोग इसको देखो, ये देखो ये कैसे है, ये हॉरिजॉन्टल है ना, तो ये वर्टिकल में आ गया। ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल, ये दोनों तो हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं, तो ये तो होंगे ही नहीं बिल्कुल। अब ये दोनों में से कोई एक होगा। अब ये दोनों में से एक कैसा डिसाइड करेंगे कि होगा। तो देखो जब इसको हम लोग 90 डिग्री घुमाते हैं ना, तो ये वाला जो पोर्शन है देखो यहाँ आता है, और ये पोर्शन यहाँ आता है, ठीक है ना। और यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, इसको फ्लिप कर दिया है, तो ये भी नहीं है। तो इसका जो है ना ऑप्शन नंबर 3 ही इसका आंसर है। और यहाँ पे क्या कर दिया है कि इसको इंटरचेंज कर दिया, साइन जो है ना, पहले प्लस इधर था इस वाले में था, तो इसको यहाँ पे डिवीज़न का साइन दे दिया और इसमें प्लस का साइन दे दिया है, ठीक है। और इसको आप घुमा के देखो, ये ऐसा घुमाएंगे अगर, तो ये स्टार ऊपर चला जाता है और ये वाला नीचे आता है, लेकिन उसको उसको भी एक्सचेंज कर दिया है, इसको ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक है ना। तो थोड़ा इमेजिन करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 963 S2 144 842 इज S2 क्वेश्चन मार्क। मतलब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट और सेकंड टर्म में जो रिलेशन है वही थर्ड और फोर्थ में रिलेशन फाइंड करना है, और इसके तो 2 करेक्ट अल्टरनेटिव्स हमें निकालने हैं। ये भी बहुत अजीब टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही मुश्किल से इसको सॉल्व करने में बहुत मुश्किल हुई। तो देखिए सबसे पहले तो बहुत अजीब अजीब टाइप के लॉजिक लगाए हुए भाई इन्होंने यहाँ पे। तो सबसे पहला लॉजिक तो इन्होंने क्या लगाया है, देखो कि ये जो है ना, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 6 × 3 कितना होता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा साइड में जगह कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत वो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 लॉजिक लगा के इन्होंने इसको सॉल्व किया। पहला लॉजिक क्या है, हाँ पहला लॉजिक, इसका लॉजिक देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो इन्होंने पहले लॉजिक में क्या किया है, 6 × 3 कर दिया है, तो ये कितना आ गया 6 × 3, और ये आ गया है 18, है ना। और इसको इंटू 8 कर दिया तो कितना आ गया आपका 144,
ठीक है। तो फर्स्ट टर्म का सेकेंड टर्म से रिलेशन हो गया, ये है फर्स्ट टर्म आपकी, क्या है 963, ठीक है। तो उसमें से हमने क्या किया, इसको 9 को इग्नोर कर दिया और 6 इंटू 3 करके 18 आ गया, 18 इंटू 8 किया तो 144 आ गया। इसी तरह से जो थर्ड टर्म है उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 842 दिया है, 842 इसमें 4 इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। 8 को निगलेक्ट कर दो, 8 को देखना ही नहीं है, 4 इंटू 2 कर दिया, कितना आ गया 8 इंटू 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64। तो ये जो है फर्स्ट है इसका एक आंसर। देखो ये पहला लॉजिक हो गया। दूसरे लॉजिक में अब इन्होंने क्या किया है, दूसरे लॉजिक में इन्होंने ये जो 963 है ना, तो 963 है, इसमें क्या कर दिया है 9 प्लस 6 प्लस 3 कर दिया है, ठीक है। इनको तीनों को ये करने के बाद में इंटू 8 कर दिया, ठीक है। तो देखो 9 प्लस 6 प्लस 3 कितना होता है, ये 9 प्लस 6 15 प्लस 3 18 होता है, तो 18 इंटू 8 कर दिया तो ये आ गया 144। तो सेम दूसरा जो केस है उसमें हमारा कितना है 842 है, तो 842 में भी हम लोग 8 प्लस 4 प्लस 2 और इंटू 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 8 प्लस 4 12 प्लस 2 12 प्लस 2 14 और 14 इंटू 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 इंटू 8 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 112 आ रहा है। देखो इसमें लॉजिक है, ये कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं है कि ये ऐसा कैसे कर दिया आपने, यहाँ पे 9 को कैसे ये कर दिया इग्नोर। भाई ये लॉजिकल है, ये रीजनिंग टेस्ट बोलते हैं इसको। यहाँ पे हमें मैथ्स के रूल वगैरह कुछ फॉलो करना नहीं है उतना, ठीक है। फिर भी जहाँ होता है वहाँ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस टाइप के आते हैं क्वेश्चन, क्या करेंगे हम, उसका किसी तरह से आंसर लाना है हमें। तो 112 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर 3 आ गया, ठीक है। और उसके बाद में देखो 2 करेक्ट अल्टरनेटिव देना था हमें, 2 तो मिल गए, लेकिन इसमें तीसरा लॉजिक और लगाया हुआ है। ये फर्स्ट लॉजिक हो गया, ये सेकंड लॉजिक हो गया, ये यहाँ पे लॉजिक लिखना भूल गया मैं। अभी थर्ड लॉजिक है, देखो थर्ड लॉजिक क्या है, और एक थर्ड लॉजिक इसमें क्या किया देखते हैं। थर्ड लॉजिक में इन्होंने क्या किया देखिए, ये जो दिया है पहला नंबर 963, तो इसको क्या किया है इन्होंने, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया है ना। तो 9 इंटू 6 इंटू 3 कर दिया है, और इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसमें से इनका जो एडिशन है उसको माइनस कर दिया है। इनका सबका एडिशन जो है वो माइनस कर दिया। तो देखो इनका सबका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, कितना होता है 6 तिया 18, 98 कितना होते हैं भाई, 98 98 162 है ना, 162 और माइनस इनको सबको ऐड कर दो, 9 प्लस 6 15 प्लस 3 18, तो ये कितना आ जाएगा, 12 में से ऐड गए 4, ये हो गया 5, 5 में से 1 गया 4 और ये 144 आ गया। देखिए अभी क्या किया इसमें थर्ड लॉजिक में, ये तीनों को मल्टीप्लाई किया और तीनों को ऐड करके उसमें से माइनस कर दिया तो 144 आ गया। तो इसी तरह से हमें थर्ड जो टर्म दी है उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, क्या दिया है थर्ड टर्म में 842 दिया है, तो 8 इंटू 4 इंटू 2 करेंगे, ठीक है। और माइनस क्या कर देंगे 8 प्लस 4 प्लस 2 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा देखो, ये हो जाएगा देखो 8 चौक 32, 32 दूनी 64 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस देखो 8 और 4 12 और 2 14 हो जाएगा, और 64 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। मतलब थर्ड भी इसका आंसर है। अब 2 छोड़ के 3 आ गए भैया अपने, 3 क्योंकि आंसर शीट में भी 3 दिए हुए हैं, फर्स्ट एंड थर्ड और फर्स्ट एंड फोर्थ और सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना। सिर्फ सेकंड को छोड़ के बाकी सब 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा, मैंने भी दिमाग लगाया कि क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, तीनों आंसर लाना तो अच्छे पड़ेगा ही है ना। मतलब वैसे तो 2 ला के छोड़ सकते हैं, लेकिन चलो तीसरा भी लॉजिक है उसमें, तो फिर उसको ढूंढ के मैंने ला दिया आपके लिए, ठीक है। और मैंने देखा है यूट्यूब पे किसी ने इसको एक्सप्लेन करके बताया ही नहीं है, सीधा बोल दिया है कि इसका आंसर ये है वो है वो है, जो भी है। चलिए जो भी है आपको समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 भी थोड़ा सा अलग ही टाइप का है। LOH उसका जो दिया हुआ है रिलेशन PMT से किया है, तो ITJ का हमें रिलेशन निकालना है। तो ये मतलब देखिए हर एक आदमी का अपना अपना
सोचने का ढंग होता है। देखो, एक आदमी एक तरह से सोचता है, दूसरा दूसरी तरह से सोचता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो मुझे जो समझ में आया मैं बताना चाहता हूँ इसमें यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें कैसा किया हुआ है, देखिए एल, ओ और एच दिया हुआ है, उसके बाद में दिया है पी, एम और टी, ठीक है। तो एल का जो एल का जो है ना, जो नंबर अल्फ़ाबेट सीरीज़ होती है, वहाँ पे कौन सा नंबर होता है? अरे हमें अल्फ़ाबेट सीरीज़ देखना पड़ेगा, तो इसके लिए काफ़ी छोटा करना पड़ेगा इसको। करते हैं इसको थोड़ा छोटा। तो यहाँ पे देखिए एल कौन से पोजीशन पे है? ये 5 और 5 10 11 12वें पोजीशन पे है। इसका पोजीशन है आपका 12th, है ना। उसके बाद में ओ जो है, देखिए एल के बाद में ये 12 हो गया, 13 14 15वें पोजीशन पे है। ओ जो है 15 पोजीशन पे है। और एच जो है वो देखिए कौन सा है, 5 6 7 8वें पोजीशन पे है। उसके बाद में पी जो है, पी का देखिए कौन सा पोजीशन हो जाता है, 5 5 10 5 15 और एक 16, ठीक है, ये 16। और एम का जो पोजीशन हो जाता है 5 5 10 11 12 13, ये 13 पोजीशन पे आ जाता है। और टी का पोजीशन आता है 15 और ये 20, 20th पोजीशन पे आता है ये। अब मैंने ना यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मुझे एक चीज़ दिख रही है इसमें। ये देखो, ये जो ना ये वाला 12 और ये 16, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो देखो 28 आता है, ठीक है। ये 15 और 13 को भी अगर हम प्लस करते हैं तो ये भी 28 आता है। और 8 और 20 को भी हम लोग प्लस करते हैं तो 28 ही आता है। आ रहा है? बस इसी टाइप का लॉजिक लगाना है, कुछ भी जो आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है। मेरे दिमाग में ये आया, मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपको अलग कुछ सूझे, तो आप अलग अपना लॉजिक लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा तो आंसर आना चाहिए, लॉजिक जो है ना, जो इन दोनों के बीच में रिलेशन है, सेम रिलेशन है ना, इसके बीच में होना चाहिए। तो देखो आई, अभी देखो आई और टी और जे, आई टी और जे, ठीक है। आई का पोजीशन क्या है देखते हैं अभी हम लोग। आई का पोजीशन है हमारा 9th पोजीशन पे है। टी का पोजीशन क्या है भाई यहाँ पे? टी का पोजीशन है 20th, है ना। टी का 20 पोजीशन पे है। और जे का जो है आपका है 10th पोजीशन, ठीक है, ये है 10th पोजीशन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें क्या करना है, यहाँ से हमें एक लेटर इसकी जगह रिप्लेस करना है। तो इसका आंसर हमें 28 आना चाहिए। अब इसमें 9 में 28 कौन सी नंबर ऐड करेंगे जो 28 हो जाएगी? कौन सी ऐड करेंगे? 19, है ना। तो यहाँ पे 19 नंबर का हमें लेटर लेना पड़ेगा, 19 नंबर का लेटर लेना पड़ेगा। तो टी से पहले क्या आता है? एस आता है, तो यहाँ पे एस नंबर आएगा, ठीक है। इसके यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए हमें 28 इसका टोटल होना चाहिए, तो उसमें 8 नंबर का लेटर लेना पड़ेगा हमें, है ना। 20 + 8 28। तो 8th नंबर का कौन सा होता है? 5 के बाद में 6 7 8, एच जो है आपका 8th नंबर पे आएगा, ठीक है। और उसके बाद में इसको अगर हमें 28 बनाना है तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? 18th नंबर का लेटर लेना पड़ेगा, यानी एस से पहले वाला। तो एस से पहले वाला क्या है? आर। तो ये जो है हमारा आंसर आता है SHR। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से ना 28 के उससे हमें ये फाइंड हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मिरर इमेज है, इसके पहले भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ। मिरर इमेज और वाटर इमेज को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ये 100% आते ही आते हैं मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी मिरर इमेज आता है ना, तो ये ध्यान में रखिए कि यहाँ से ये जो है ना यहीं पास में दिखेगा, और जो इधर का जो है ये लास्ट में इधर दिखेगा, ठीक है ना। तो ये तो ठीक है, ये 2 भी ठीक है, ये 7 भी ठीक है, लेकिन जो 3 एक जैसा दिख रहा है ना, ये भी फ्लिप हो जाएगा ना, उल्टा होना चाहिए, तो ये नहीं है, तो ये ऑप्शन 1 तो नहीं है। और ऑप्शन 2 में क्या दिक्कत है? ये 2 ये 7 एक जैसा दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ये 7 उल्टा आएगा ना भाई, ये यहाँ पे 3, यहाँ 7 को उल्टा किया, 3 को वैसे रहने दिया, यहाँ पे 3 को उल्टा कर दिया लेकिन 7 वैसे ही लिख दिया, तो ये भी गलत हो गया। तो और तीसरे वाले में तो यहाँ पे 2 की जगह 3 लाइन आ गई, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा भाई? 100% आँख बंद करके
चौथा ही है, बिल्कुल आंख बंद करके आप आंसर लिख दो, लेकिन ठीक है आंख बंद मत करो, ध्यान से देख लो। देखो यहाँ पे 2 लाइन की जगह ये 2 लाइन है, और ये जो 2 जो है ये उल्टा दिया हुआ है, 7 जो है वो भी उल्टा दिया है, और जो 3 है उसको भी 6 बना दिया है। तो ये ही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस तरह से हमारे अभी 15 क्वेश्चन हो गए हैं। और देखिए, चाहूँ तो मैं यार पूरे 50 क्वेश्चन पूरे कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ना बहुत बड़ा वीडियो होता है, बहुत दिक्कत होती है मुझे बाद में, उसका बाद का भी जो काम होता है ना, वो शायद आपको मालूम हो या ना हो, जो भी है, लेकिन बहुत इजी नहीं है भाई वीडियो बनाना, और बहुत मुश्किल होता है। पहले भी मुझे प्रिपरेशन करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मैं कोई भी क्वेश्चन यूं ही कर देता हूँ, नहीं नहीं, मैं भी, मुझे भी दिमाग खपाना पड़ता है, तब जाके उसका आंसर मुझे मिलता है। तो सबसे ज़्यादा दिमाग किसने खपाया, वो जो क्वेश्चन है ना वो वाला, जिसमें वो इंटू इंटू दिया था, ये वाला, इस क्वेश्चन ने बहुत दिमाग खाया है, बहुत मुश्किल से इसका आंसर मुझे समझ में आया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है वही बना दिए गया, पर फट से आधे घंटे में हो जाता है। क्या सर आधे घंटे में हो जाते हैं, आप पूरे क्वेश्चन क्यों नहीं कर देते? हमें तो 1 घंटे में ही, 1.5 घंटे में ही पूरे करना है ना, 1.5 घंटे में आपको, देखिए भाई, आपको करना है, लेकिन मेरा काम आपको समझाना है, मुझे आपको अच्छे से समझाना है, ताकि आप इस वे में प्रैक्टिस करें, है ना। आपके दिमाग को हमको एक डायरेक्शन देना है कि इस डायरेक्शन में सोचो आप, है ना। तो वो मेरा काम है, मुझे थोड़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है भाई अभी। ठीक है, आपको देना है, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, और इसका प्रैक्टिस अभी से शुरू करना पड़ता है, एक दिन पहले एग्ज़ाम, ये कोई हमारा, है ना, वो नहीं है। वैसे तो कोई भी एग्ज़ाम जो है ना, एक दिन पहले कभी प्रिपरेशन नहीं होता है। जो एक दिन पहले पढ़ाई करते हैं ना, वो सिर्फ पास होने के लिए करते हैं। हाँ, उसमें से भी लकीली कुछ लोग हो जाते हैं, कुछ लोग लटक जाते हैं। हाँ, तो एक दिन पहले कभी पढ़ाई नहीं की जाती। किसी भी एग्ज़ाम को आप सीरियसली लो, अगर कर रहे हैं तो सीरियसली लो, नहीं तो मत करो ना। देखिए, अगर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया है ना, तो सीरियसली कीजिए। अगर नहीं भरा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आपको करना ही नहीं है तो फॉर्म ही नहीं भरना चाहिए, फिर छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई कंपलसरी थोड़ी है कि करना है आपको, कोई ज़बरदस्ती, आपको पढ़ना है तो आपकी इच्छा, पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना। लेकिन हाँ, मम्मी डैडी नहीं छोड़ते, हमारे रिलेटिव नहीं छोड़ते, बेटा पढ़ो, पढ़ाई करना ही पड़ेगा, है ना। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, नहीं तो रह जाओगे। तो पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में, भले ही नवाब बने या ना बने, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई, आज के ज़माने में तो बहुत ही ज़रूरी है। अभी हम लोग अनपढ़ गंवार नहीं रह सकते, पहले चल गया, लेकिन आज के ज़माने में हम लोग अनपढ़ गंवार रह के कोई काम नहीं हो पाएगा। चलिए, भीख भी नहीं मिलती अनपढ़ गंवार को आजकल। चलो, तो अभी हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इसी तरह हम लोग और 15 क्वेश्चन करेंगे, तो हो जाएंगे 30, और बचे हुए 20 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये सब मैं इसलिए करता हूँ ताकि अब देखिए ना, यही वाला वीडियो करते करते देखिए करीब करीब 55 मिनट्स या 50, वही 1 घंटे के आसपास का टाइम हो ही गया है। हाँ, सिर्फ 15 क्वेश्चन करने में, क्योंकि मैं बाकी की भी बड़बड़ बहुत करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। इतना बड़बड़ नहीं करना चाहिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।